नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि अंबेडकर नगर का जिला अस्पताल जो इस जिले के लोगों के साध्य एवं असाध्य रोगों का इलाज करता है, वह कितना बीमार है, कितना स्वस्थ है, इसका पड़ताल करने के लिए आज अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला बरसात में भीगते हुए सीधे छापामार कार्रवाई करते हुए अंबेडकर नगर जिला अस्पताल में दिखाई दिए। जो जानकारी मिल रहा है कि एक मरीज के शिकायत पर सीधे बरसात में भीगते हुए वह पहुंच गए ओपीडी नंबर 1, जहां पर सर्जन बैठे थे और उनसे उन्होंने बात किया मरीज के शिकायत के मद्देनजर। लेकिन सर्जन जिस तरह से हाइपर हो गए, उस तरह का हाव भाव और व्यवहार देख करके अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी दंग रह गए और उन्होंने तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किया कि कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए इनको जिला स्वास्थ्य समिति के सामने प्रस्तुत किया जाए और क्यों नहीं इनको सेवा मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भी मरीज अंबेडकर नगर जिला अस्पताल में आता है, उसके परिवारजन पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, उनको लाड प्यार दुलार और सांत्वना की जरूरत होती है। उनके साथ व्यवहार में बदलाव लाना होगा। यहां के चिकित्सकों को सख्त आदेश उन्होंने जारी किया हंटर चलाते हुए एक सर्जन के ऊपर। उसके बाद सारे ओपीडी का उन्होंने क्रमशः जांच किया और जांच के बाद सभी चिकित्सकों का उन्होंने ब्यौरा लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो जन केंद्र बाहर चल रहा है मेडिकल स्टोर के रूप में, वह अब सिर्फ 8 घंटे नहीं, वह 24 घंटा खुला रहेगा, जिससे अंबेडकर नगर जिले के लोगों को सस्ती दवाइयां मिल सके। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब यहां के चिकित्सक सिर्फ सुबह और शाम विजिट नहीं करेंगे वार्डों का, वह रात में 10 से 11 के बीच में भी मरीजों का कुशल क्षेम पूछेंगे। उसके बाद वह गहरी निद्रा में सोएंगे। इस तरह का आदेश उन्होंने जारी करते हुए कहा कि जो भी मरीज यहां पर भर्ती हैं, सुबह शाम उनको भोजन मिलता है और नाश्ता मिलता है, लेकिन 5 से 6 के बीच में जब चाय की तलब लगती है तो उस समय यहां पर भर्ती मरीजों को चाय और बिस्किट मिलना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने किचन का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद सीएमएस को आदेश दिया कि खाद्य निरीक्षक से हर महीने यहां का भोजन चेक कराया जाए, जांच कराया जाए और समय समय पर रैंडम जांच आपके द्वारा भी होना चाहिए। इसके साथ ही साथ सीधे वह लैब पहुंच गए जहां पर ब्लड कलेक्शन हो रहा था और जांच रिपोर्ट का उन्होंने ब्यौरा देखा कि कौन कौन सा जांच यहां पर होता है। उन सारे जांचों का लिस्ट होना चाहिए, जिससे मरीज को पता चले कि बाहर से जांच नहीं करवाना है, यह सारे जांच यहां पर हो जाएंगे। अभी जांच रिपोर्ट लेने के लिए आपको विंडो पर जाना पड़ता था, लेकिन जिला अधिकारी ने कहा कि जब मोबाइल नंबर का कॉलम जांच रिपोर्ट फॉर्म में अंकित है तो सीधे मोबाइल पर मैसेज जाना चाहिए पीडीएफ बन करके जांच रिपोर्ट, जिससे विंडो पर आकर के किसी मरीज को लाइन ना लगाना पड़े। साथ ही साथ अंबेडकर नगर जिला अस्पताल के कोने कोने का दौरा करने के बाद हर मरीज से मुलाकात और तीमारदार से उनके बारे में जानकारी हासिल करने के बाद उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब सारी व्यवस्थाएं यहां पर मौजूद हैं तो क्यों पेशेंट रिफर किया जाता है। पेशेंट के रिफर करने के कार्य पर रोक लगना चाहिए और अब जो भी पेशेंट यहां से रिफर किया जाएगा तो सिर्फ पर्चे पर ही डॉक्टर रिफर नहीं लिखेगा, बल्कि एक रजिस्टर पर रिफर लिखना होगा और डे टू डे अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी को रिफर का अवगत कराया जाएगा कि किन कारणों से, किन अभाव में और किन परिस्थिति में यहां से मरीज को रिफर किया जा रहा है। साथ ही साथ दवाइयां सारी उपलब्ध होने के बाद उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बाहर की दवाइयां नहीं लिखी जानी चाहिए। तो हम आपको लेकर के चलते हैं अंबेडकर नगर जिला अस्पताल की तरफ, जहां पर इस समय मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला और क्या कुछ कहते हैं इस छापामार कार्रवाई के बारे में। अस्पताल में जो है हम लोग व्यवस्था ऐसी कराना चाहते हैं जैसे सरकार की मंशा है कि लोगों को सहूलियत मिल सके और स्वास्थ्य में बेहतर इलाज हो सके।
उसके लिए विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया गया और ये पाया गया जहाँ जहाँ पर भी लोगों को और सुविधा, जैसे सबसे पहले आती है दवाई की बात कि बाहर से लोगों को दवाई ना लेना पड़े। दूसरी बात आती है रेफरल की कि भाई आप प्राइवेट अस्पताल में रेफ़र कर दिया जाता है तो उस पर किस तरीके से रोक लगाई जा सके या मिनिमम रेफ़र करना पड़े जब यहाँ पे ना संभव हो। तो और प्लस यहाँ पे और क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, जैसे अभी हम लोग SNCU में गए, वहाँ पे जो रेस्पिरेटरी CPAP है उसकी आवश्यकता है, तो वो भी हम लोग व्यवस्था करा रहे हैं। बाकी और भी अन्य यहाँ पे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए फिज़िकल प्लस इंस्ट्रूमेंट्स और क्या व्यवस्था हो सकती है उसके लिए भी हम लोग शासन से संपर्क करके उसको करेंगे। कमियाँ क्या मिली है? देखिए कमियां तो ये हैं, सब कमियां मतलब क्या है, सुधारात्मक टाइप की हैं। जैसे अब डॉक्टर्स का कार्य व्यवहार अच्छा रहे, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ जहाँ पे जो ड्यूटी कर रहे हैं अपने समय से आएँ, समय से जाएं। एक क्या कहते हैं, जो भी मरीज आ रहा है वो अपनी समस्या के साथ आ रहा है, ज़रूर वो थोड़ा सा कुंठित होगा, बहुत सारी समस्या लेके आ रहा है, तो उसके साथ हमें एक संवेदना के साथ व्यवहार करना चाहिए। इस तरह का सभी को समझना है और इसी के बारे में हमने CMS साहब से भी बातचीत की है। और साथ ही काम तो अच्छा हो रहा है, कुछ यूनिट्स अच्छा काम कर रहे हैं, SNCU भी अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे, और साथ में जो ART है वो भी अच्छा काम कर रहा है। बाकी ब्लड सैंपलिंग भी ठीक से हो रही है यहाँ पे। कुछ सुधारात्मक चीज़ें हैं जो वर्क इन प्रोग्रेस है, उसको किया जाएगा। हम आपको बता दें कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का 150वीं जन्म जयंती पूरे देश में बड़े धूमधाम से एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी और पूर्व मंत्री कटिहरी के विधायक धर्मराज निषाद MCH विंग पहुंचे थे मरीजों के बीच में फल वितरण करने, और उसी समय अचानक जिलाधिकारी के मन में आया जायजा लेने के लिए MCH विंग का उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने कहा कि जो भी मरीज हैं उनको सुबह शाम भोजन मिलता है, नाश्ता मिलता है, लेकिन 5 से 6 के बीच में अपराह्न के समय उनको चाय की तलब लगती होगी, इसलिए चाय और बिस्किट भी भर्ती मरीजों को उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि MCH विंग में जो भी स्थान खाली पड़ा हुआ है, कॉर्नर खाली पड़ा हुआ है, वहां पर ढेर सारे खिलौने रखा जाए, जिससे जो भी बच्चे आते हैं तीमारदार के साथ वह खेलते हुए, अटखेलियां लेते हुए यहां पर नजर आए, और एक किड्स जोन भी बनाया जाए। साथ ही साथ अंबेडकर नगर जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से और भी उन्होंने जानकारी लिया कि और कैसे सेवा यहां का बेहतर हो सकता है। तो नर्स के अनुपलब्धता की बात CMS ने कहा कि अभाव है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फोन करते हुए कहा कि तत्काल प्रभाव से अंबेडकर नगर जिला अस्पताल को 10 नर्स उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोई भी व्यवस्था अथवा धन के कारण यहां के मरीजों को तकलीफ नहीं होने पाएगा। अंबेडकर नगर का जिला प्रशासन पूरी तरह से अंबेडकर नगर जिला अस्पताल को बीमार नहीं होने देगा, बल्कि अंबेडकर नगर जिले के सारे मरीजों का इलाज यहां पर साध्य असाध्य रोगों का अनवरत रूप से होगा और रिफर करने के सिस्टम पर विराम लगेगा। AVN न्यूज़ प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।